आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आईपीओ के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। 1998 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। हाउसिंग फाइनेंस को प्रोवाइड करने का ये बिजनेस करती है, चाहे लोन की रिक्वायरमेंट हो, होम कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, रिनोवेशन, परचेज ऑफ न्यू होम या फिर प्लॉट। इवन आज के दिन ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का काम करना स्टार्ट कर गई है, जो एक बड़ा बिजनेस हो सकता है आने वाले समय में। 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच तक का ये लोन देती है एंड 20 ईयर्स इनका यूजुअली टेन्योर रहता है। 5500 करोड़ जो एक बहुत अच्छा साइजेबल अमाउंट होता है, इनकी लोन बुक हो चुकी है। 183 ब्रांचेस जो 15 स्टेट्स में स्प्रेड आउट हो रखी है, यहां पे इनके बिजनेसेस ऑलरेडी ऑपरेट हो रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी अच्छी ग्रोथ मिल रही है नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस के लिए। आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 13th ऑफ दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 15th को क्लोज होगा, अलॉटमेंट हो गया, रिफंड हो गया और सारा का सारा प्रोसेस अगले 2 दिन में हो जाएगा एंड बिफोर 20th, यूजुअली हम मानते हैं कि 20th या फिर उससे पहले यानी कि 19th को यहां पे हमें आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। रिटेल में एक लॉट के लिए आपको 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 14,790 रुपीज का एक लॉट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बड़ी कैटेगरी में आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आज के डेटा को ध्यान में रखते हुए रिटेल में 2,83,976 एप्लीकेशन आते ही वन टाइम यहां पे हमारे सामने आईपीओ हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में सिर्फ 2,898 एप्लीकेशन आते ही वन टाइम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा एंड एचएनआई बिग में 5,795 एप्लीकेशन आते ही हमारे लिए पूरा का पूरा कोटा वन टाइम सब्सक्राइब हो चुका होगा। मतलब यहां पे सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए या तो हमारे लिए रिटेल कैटेगरी अट्रैक्टिव होती है या फिर एचएनआई बिग की कैटेगरी। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हमारे लिए नहीं रह जाती, बिकॉज वहां पे सब्सक्रिप्शन के बाद अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है जिसकी उम्मीद है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी कम रहेंगे। क्यूआईबी 50%, रिटेल 35% और एचएनआई 15% का कोटा ऑलरेडी फाइनल हो रखा है। 1200 करोड़ का है आईपीओ का साइज, 800 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस 400 करोड़ है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग हो जाएगी। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की, पहला आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, फ्यूचर्स में जितनी भी लेंडिंग को प्रोवाइड करना है उसके लिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस सेकंड। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, 2021 में 2400 करोड़ के एसेट्स थे। ये एक ऐसा बिजनेस में जिसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके मान के चलना पड़ेगा कि एसेट की ग्रोइंग रेट काफी हाई होगी और 30 सितंबर 2023 तक 4700 करोड़ के ऊपर के जा चुके हैं। रेवेन्यू 322 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 606 करोड़ पे पहुंच गया है 2023 में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 2 सालों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल तो नहीं पर एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है, 87 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 155 करोड़ पे पहुंच गया है। बोरिंग्स का फिगर 3200 करोड़ के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 है, यानी कि कंफर्टेबल है। पी रेशियो है 27.77 का। ओके वैल्यूएशन पे आ रहा है हमारे सामने आईपीओ। 5292 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी। 13.4 का होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अगेन होगा 13.4 का। 17.47 की होगी ईपीएस, जो अच्छी हो जाती है। पीयर्स के कंपैरिजन की बात करें तो नाम आता है सबसे पहले एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पी रेशियो 29 का है। आवास फाइनेंसेस पी रेशियो है 27 का एंड होम फर्स्ट फाइनेंस जिसका पी रेशियो है 37.7 का। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अगर हम इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव है, ऐसे हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। वैल्यूएशन ओके में हमारे सामने आ रही है, तो काफी इंटरेस्टिंग ये आईपीओ होने वाला है। ऑल्दो ये आईपीओ एक और अच्छे आईपीओ के साथ क्लैश हो रहा है, पर इतना तो आप फंड्स का अरेंजमेंट करेंगे ये मैं अज्यूम करके चलता हूं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं अपने किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट होना जरूरी है अगर आप आईपीओ में अलॉटमेंट के अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो। फाइनली एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 40% के आसपास का। 9th ऑफ दिसंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 44% का, रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 37-38% पे रहा। आज के दिन वापस से स्टेबलाइज होकर 40% को ये क्रॉस कर चुका है। लिस्टिंग की प्राइसिंग की एक्सपेक्टेशन है कि 693 से 700 के आसपास की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है और आईपीओ का प्राइस है 493 का। ये आज के दिन ग्रे मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बन रही है। मैं पर्सनली इस आईपीओ में स्टडी करने के लिए और अप्लाई करने के लिए पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूं। आपका क्या डिसीजन बन रहा है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है और क्लीन अप ट्रेंड में मार्केट बना हुआ है। ऑल्दो मार्केट को चलते हुए काफी समय हो गया है, तो अगर हमें थोड़ा बहुत जिगजैग और कंसोलिडेशन देखने को मिले तो दिक्कत की बात नहीं होती, पर मार्केट ट्रेंड को बैक ऑफ द माइंड रखना इंपॉर्टेंट है।
पुट कॉल रेशियो 1.1 के आसपास काफी कंफर्टेबल है। एफआईएस और डीआईएस का अगर आप डेटा चेकआउट करोगे तो एफआईएस वापस से परचेस करने की तरफ आ गए हैं। ये ना एफआईएस की पुरानी आदत है, इन्हें महंगा माल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब ये महंगा माल खरीदते हैं वहां से और महंगा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद अपने माथे ले लेते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 2020 में याद करिए कि एफआईएस भर भर के माल बेच रहे थे। जैसे ही मार्केट ने 12,500 जो उस समय का मार्केट का रीसेंट टॉप बना हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 एंड स्टार्टिंग ऑफ 2021 उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया, फिर भर भर के एफआईएस आने स्टार्ट हो गए थे मार्केट में। मतलब ये कि एफआईएस ने जो बड़ी एक रैली थी 7500 8000 निफ्टी से लेके 12,500 तक की उन्होंने छोड़ी, कहा कोई बात नहीं हमें नहीं चाहिए। पर जब मार्केट ने एक बार 12,500 को क्रॉस किया, बात की रैली सारी की सारी कंटिन्यू करवाई थी एफआईएस ने। तो एफआईएस को ना महंगा माल लेने की आदत है। और यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे ना, एक इंटरेस्टिंग मंथली डेटा भी मैं आपको शो करता हूं। एफआईएस ऑलरेडी इस महीने में 10,000 करोड़ के ऊपर का माल परचेस कर चुके। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो दिसंबर का महीना आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो आज के दिन का मोमेंटम बड़ा ही बोरिंग था, आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो। मार्केट क्लीन मार्केट आज था जो जिगजैग कर रहा था और कंप्लीट फ्लैट बेस में बना हुआ था। अभी के मार्केट में स्पेशली कल ट्यूसडेज को ध्यान में रखते हुए अगर मुझे निफ्टी में इंट्राडे में काम करना होगा तो 60 से 70 पॉइंट्स का टारगेट, 20-25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी में 100-120 पॉइंट्स का टारगेट एंड 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस से ऊपर का मैं काम इंट्राडे में नहीं करूंगा। बहुत सिंपल है। बेस्ट इंट्राडे में पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर मार्केट कभी भी 20,900 के आसपास आए और यहां पे सपोर्ट ले तो यहां पे हमें एक बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं, जो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 20,870 का लेवल तो मेजर डू एंड डाई का लेवल हो जाएगा, जो हमारा इस कंप्लीट सिचुएशन में एक स्टॉप का काम भी कर सकता है। अगर मार्केट कभी भी 21,000 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो यह पॉजिटिविटी मानी जाएगी। 21,050 का आप राउंड फिगर का लेवल मान लीजिए। अगर 21,050 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव स्टैंस मिल सकता है। बेस्ट कल के सिनेरियो में मेरे लिए सिचुएशन यही होती है कि अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाए, थोड़ा सा नीचे मूव करे और फिर मूव ऊपर की साइड का दे रहा होगा, तो ये ऊपर की साइड के इंट्राडे के मूव को मैं कैप्चर करने की कोशिश करने वाला हूं। पर दिन वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है, इसलिए बड़े टारगेट्स की मैं बात नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी अभी भी एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा स्ट्रेंथ में रहेगा। बैंक निफ्टी में इमीडिएट सपोर्ट वैसे तो हमें मिलेगा 46,850 के आसपास का, ये एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है इंट्राडे के लिए। पर ऊपर के लेवल पे इवन 41,150 का भी लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। गैप डाउन होता है तब तो हमें इमीडिएट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप डाउन होकर थोड़ा बहुत जिगजैग करता है सीधे हमें इमीडिएट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर अगर यहां पे मार्केट गैप अप हो जाता है तब फिर जब तक मार्केट 41,550 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कल ट्यूसडे का दिन है तो प्रीमियम ईटिंग दिन हो सकता है। अगर आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी में प्रीमियम खाना आता है तो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कल के दिन की हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक, मिड कैप, स्मॉल कैप में, एसएमईज में अपना काम अपने हिसाब से चलता रहेगा, जो आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आईपीओ का मार्केट इस वीक वापस से काफी हॉट होने वाला है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अपने फैमिली मेंबर के नाम से आप प्रॉपर्ली फंड्स को एलोकेट करके रख रहे हैं, जितने भी आईपीओस में आप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ रिसेंटली हमने इंडिकेटर्स के ऊपर एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके वीडियो का लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। अभी सिर्फ पहला वीडियो आया है आरएसआई में, बहुत जल्दी आपको मल्टीपल वीडियोस मिलने वाले हैं, काफी एजुकेशन आपके लिए हो जाएगा। सी यू वेरी सून।